ये स्वयं प्रभु कह रहे, अजो इस शरीरी का स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता, बस ये जो स्वीकार कर लेता है। बहुत सूक्ष्म बात है, ये केवल विवेक से ही समझ में आएगी। आप न शरीर है, न स्त्री है, न पुरुष है, आपको कोई सुख दुख छू ही नहीं सकता, फिर भी आप परेशान हैं। ये स्वीकृति बदलनी होगी। जितना उपदेश है, आप देखो समेटने का उपदेश है ना, वही माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते समेटो, ये मेरे नहीं। क्या करना है? स्वीकृति तो बदल लेना, ये मेरे नहीं। चलो बाहरी बंधन कटे। जैसे बैल होता है ना, एक नाथ उसके होती है, फिर उसमें एक रस्सी बांधी जाती है। ये बाहर की रस्सी समझ लो, अभी नाथ बकाया है, उसी के दम से हमें बांधे हुए। ये बाहरी रस्सी जो है पहले काटो, साफ संबंध काट दो। अब बचा ये शरीर रूपी रस्सी, नाथ है ये, इसमें जरा सा धक्का दोगे उधर ही मुड़ना पड़ेगा। अब इस शरीर का राग काटना बड़ा कठिन होता है। बोले हम सब कुछ छोड़कर बैरागी हो गए। कौन हम? बोले हम शरीर। कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना, चाहे जिस गुफा में चले जाओ, चाहे जिस एकांत में चले जाओ, प्रपंच तो साथ लिए हो। ये शरीर ही पूरा संसार, ये शरीर ही पूरा ब्रह्मांड है, इसी में सब है। अगर इसका राग नहीं छूटा तो कहीं भी बैठ जाओ, जीव कत्ते हो जाएगा। आपको लगेगा कैसे जीव कत्ते हो जाएगा? ये हम घटना बता रहे, कोई कथा नहीं। भ्रमण करने वाले संतों को सब पूरी प्रवीणता आ जाती है भ्रमण करने से। राग द्वेष कैसे निवृत्त किया जाता है सब पता। बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन गंगा किनारे। एक महात्मा वेदांत पढ़ के कपड़े उतार के फेंक दिए। है ही ऐसा है, ऐसा ही है। जब सत्य वस्तु की जानने की जिज्ञासा होती है, जब पता चलता मैं शरीर नहीं हूं, तो ऐसी दशा आ जाती है। कुछ समय तक गंगा किनारे ऐसा भ्रमण हुआ, इसी का नशा, मैं शरीर नहीं हूं। पशुवत शरीर के साथ व्यवहार, कोई कमंडल नहीं, कोई वस्त्र नहीं, कुछ नहीं, ओढ़ना नहीं, मांगना नहीं, एकदम इसका जो प्रारब्ध होगा भोगेगा। शौच लगी है, दूर शौच हो लिए, रज से साफ कर लिए, गंगा नहा लिए, कोई कमंडल नहीं, कोई पात्र नहीं, एकदम दिगंबर, कोई वस्त्र नहीं, कोई। आता है नशा, आता है जब, फिर क्या? फिर संत जन गुरुजन कृपा करके फिर समझाते हैं उस वैराग्य का समन करने के लिए। आप वस्त्र क्यों नहीं धारण किए? मैं शरीर नहीं हूं। जब आप शरीर नहीं हो तो धारण करना ना धारण करना दोनों समान है। हाँ तो धारण करो ना। वो समझाते हैं गुरुजन, भगवान आकर गुरुजन के रूप में समझाते। तो उन्होंने वस्त्र उतार दिए और कोई उनको विक्षेप न पहुंचा, इसलिए एक नहर में इतने खड़े रहते थे और मंत्र जपते थे। प्रणव जो भगवत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, उसी प्रणव का जप करते। माया ठगिनी, कहीं भी छुप जाओ, लोगों का आना शुरू हुआ। वहीं नहर के ऊपर जो पगडंडी होती, उसी से साष्टांग दंडवत घंटों बैठे रहना। एक बार महाराज हमारी तरफ फेर दे। फिर कुछ समय बाद भोजन आना शुरू हुआ। महाराज निकल के प्रसाद पा लीजिए। धीरे धीरे महाराज निकलने लगे नहर से बाहर, दिन में प्रसाद पाने लगे। महाराज कल हमारा टिफिन आएगा, परसों हमारा टिफिन बंध गए। महाराज पहचानने लगे कि कल इसका टिफिन होगा, परसों उसका भोजन। काफी समय से गया। भक्तों ने, महाराज आपकी चरण धूलि घर पे पड़ जाए तो हम पावन हो जाएं, हम गृहस्थ हैं, आप संत जन कृपा नहीं करेंगे तो कैसे कल्याण होगा। अब तो बैंड बाजा से उनका स्वागत हुआ। महाराज पहली बार नगर में पधार रहे, फूलों की माला सब। महाराज ने छोटा सा गमछा ऐसे लगा लिया जब नगर गए। महाराज आज प्रसाद पाके यहीं विश्राम, चलो भक्तों की इच्छा। अब वहां गांव में एक दो रात्रि विश्राम होना, अब घर घर विश्राम होना, घर घर भोजन पाना। धीरे 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 मनोवृत्ति ने फंसा लिया। जो कोई कोई विशेष श्रद्धावान होते ना,
विशेष श्रद्धा। अब धीरे धीरे उनका घर जैसा संबंध हो गया, बिना बुलाए जाने लगे, आज ये बने आज वो बने, धीरे धीरे उनका घर की जो राग हो गया। जब हम इधर वृंदावन की तरफ गति हुई तब वो ब्रह्मावर्त बिठूर में उनको, ये एक सत्य घटना है, कोई कथा नहीं सुना रहे, तो वहां गांव में रामलीला हो रही थी। तो गांव में जैसे कोई उत्सव आदि लीला आदि होती, पूरे गांव के लोग सब, क्योंकि यही उनके सुख का साधन बनता है, सब बैठ गए। तो जो घर के प्रधान मुखिया थे उनको लगा कि एक बार चलना चाहिए, घर में देखना चाहिए जाके, क्योंकि सब गांव के यहीं बैठे हुए हैं। धीरे से निकल के गए, तो आवाज लगाई बहू को, दरवाजा खोलो, पानी पी ले फिर जाएंगे। कोई उनको शंका नहीं थी, ऐसे ही भागवती प्रेरणा। दरवाजा खोला, बहू कांप रही थी। उनका तू भयभीत क्यों हो रही? वो भयभीत चेहरा अलग दिखाई देता है। ओ गए तो महात्मा जी कमरे में दिखाई दिए। इसके बाद वहां से एरिया ही छोड़ करके वो ब्रह्मावर्त बिठूर में महात्मा थे। ऐसा नहीं कि उनका उद्देश्य गलत था, सावधानी नहीं, परिपक्वता नहीं, और समाज कल्याण की भावना। कैसे? पहले शरीर राग का त्याग करके स्वयं ऐसी स्थिति प्राप्त करो कि माया का आकर्षण तुम्हें भ्रष्ट न कर दे, नहीं तो शिव विरंच का मोहई को है बपुरान। इसलिए ये बात जाननी पड़ेगी। आप शरीर नहीं हो ये बात मानकर आप उद्दंडता करने लगो, ऐसा नहीं। आप अनुभव करो इस बात को, गर्मी सर्दी, मान अपमान, सुख दुख। एक उपासक से बात कर रहे थे कि भैया कभी कभी गुप्त रूप से 2-3 दिन भोजन मत करो, कह दो हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक, और देखो भजन चला के कितना चलता है। 3 दिन भोजन नहीं किया, कैसा भजन चला। फिर दोनों टाइम भोजन करें, अब भजन कैसा चल रहा है। फिर एक टाइम भोजन करें, अब कैसा। हर स्थिति में परिपक्व कर लो अपने को कि ये शरीर राग तुम्हारे भजन में विक्षेप ना बने। और भगवत कृपा से सब तभी बात, हजारों की भीड़ में तुम्हारा भजन होना चाहिए, एकांत में भजन होना चाहिए, चलते भजन होना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते। कबीर कहा हम रहे ठिकाने।